दूसरा चरण, पोषण। जैसे दीपक को घी से पोषण मिलता है, वैसे ही मणिपुर की अग्नि को श्वास और ध्वनि से ऊर्जा मिलती है। योग परंपरा में इसके लिए बीज मंत्र राम का उच्चारण किया जाता है। राम का हर कंपन नाभि क्षेत्र में ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय कर अग्नि को स्थिर बनाता है। तीसरा चरण, विस्तार। जब लौ तेज और स्थिर हो जाए तो उसे पूरे शरीर में फैलाएं। कल्पना कीजिए, जैसे मंत्र के गर्भगृह से घंटियों की ध्वनि पूरे परिसर में गूंज उठती है, वैसे ही ये ऊर्जा आपकी हर नस और पेशी में पहुंचकर अंततः आपकी आभा तक पहुंच जाती है। यही वह अवस्था है जब लोग आपकी उपस्थिति में आपकी ऊर्जा को बिना किसी कारण महसूस करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के साथ आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। भय सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है, हिचकिचाहट की जगह दृढ़ निश्चय आता है और संदेह की जगह आत्मविश्वास का प्रकाश। जहां पहले मन कहता था कि क्या मैं कर पाऊंगा, वहीं अब आत्मा कहती है कि मैं जरूर करूंगा। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व की अग्नि का फिर से जन्म है। आज की दुनिया में तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा ने ज्यादातर लोगों के मणिपुर को कमजोर बना दिया है। लोग ज्ञान तो हासिल करते हैं, अवसर भी पाते हैं, लेकिन भीतर की लौ कमजोर होने के कारण वे निर्णायक कदम नहीं उठा पाते। अगर कोई विद्यार्थी आत्मविश्वासहीन है तो उसका ज्ञान अधूरा लगता है। अगर कोई नेता अपनी आंतरिक ऊर्जा से कट चुका है तो उसके शब्द बेअसर हो जाते हैं। इसीलिए प्राचीन परंपराओं ने मणिपुर को जीवन के संचालन का केंद्र कहा है। अग्नि का काम है बदलाव लाना। भौतिक दुनिया में अग्नि धातु को शुद्ध करती है और लोहे को लाल कर देती है। उसी तरह मणिपुर की अग्नि विचारों को कर्म में और संकल्प को उपलब्धियों में बदल देती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है तो आप सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते, बल्कि परिस्थितियों को बदलने लगते हैं। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को प्रभावित करती है। यही मणिपुर की सबसे बड़ी शक्ति है। प्राचीन गुरुओं ने कहा है, जिसके मणिपुर में अग्नि तेजी से जलती है, उसके जीवन में अंधेरा ठहर नहीं सकता। मणिपुर चक्र का विज्ञान। 1. शारीरिक स्वास्थ्य। मणिपुर चक्र का संबंध पाचन तंत्र, लिवर, अग्न्याशय और मेटाबॉलिज्म से है। जब यह संतुलित रहता है तो शरीर भोजन को सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि ऊर्जा में बदलने की क्षमता विकसित करता है। इसके सक्रिय होने पर व्यक्ति में ताजगी, स्फूर्ति और स्थिरता आती है। यदि यह कमजोर हो जाए तो थकान, पाचन संबंधी समस्याएं और सुस्ती जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आयुर्वेद के जानकारों का मानना था कि जठर अग्नि और मणिपुर अग्नि का सीधा संबंध है। अगर भीतर की सूक्ष्म अग्नि धीमी पड़ गई तो बाहरी पाचन अग्नि भी कमजोर हो जाएगी। 2. मानसिक दृढ़ता। मणिपुर चक्र हमारे निर्णय और कार्य करने की शक्ति का केंद्र है। जब यह तेज होता है तो व्यक्ति स्पष्ट सोचता है, दृढ़ निर्णय लेता है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। लेकिन जब यह कमजोर हो तो संदेह, हिचकिचाहट और खुद पर शक हावी होने लगते हैं। व्यक्ति बार बार अपने फैसले बदलता है, अवसर खो देता है और डर के कारण पीछे हट जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, निर्णय शक्ति ही साधक का अस्त्र है और मणिपुर उसका शस्त्रागार। 3. आध्यात्मिक विकास। मणिपुर चक्र सिर्फ आत्मविश्वास का स्रोत नहीं, बल्कि वो सीढ़ी है जो निचले 3 चक्रों की भौतिक आवश्यकताओं से हमें ऊपर के 3 चक्रों की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर यह सक्रिय ना हो तो ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती। साधक ध्यान करता है पर मन बार बार भटकता है, क्योंकि आधार ही कमजोर होता है। इसलिए मणिपुर को ऊर्जा का पुल भी कहा गया है, जो भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ सकारात्मक सोच से आता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि यह केवल सोच का नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। आपका मस्तिष्क तभी आदेश पर काम करता है जब उसे मणिपुर से ऊर्जा का संकेत मिलता है। यदि यह संकेत कमजोर है तो आप चाहे मन ही मन कितनी बार मैं कर सकता हूं दोहराएं, भीतर से झिझक बनी रहती है। इसीलिए मणिपुर की अग्नि को आत्मविश्वास की लौ कहा गया है। तांत्रिक साधना में एक प्रयोग बताया गया है। गुरु शिष्य से कहते हैं कि भीड़ में जाओ, कुछ मत कहो, बस देखो और महसूस करो कि लोग तुम्हें नोटिस करते हैं या नहीं। जिन साधकों का मणिपुर तेज होता है, वे सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, जैसे बादलों में से झांकता सूरज। अगर इसलिए इसे मणिपुर आकर्षण सक्रिय का ना केंद्र हो भी कहा तो गया है। ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, जिससे भय, हीन भावना
और दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है। लेकिन जैसे ही इसे सक्रिय किया जाता है, वही ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होकर आपको एक प्रतिक्रिया देने वाले से निर्माता बना देती है। ये तकनीक सिर्फ एक ध्यान पद्धति नहीं, बल्कि एक आंतरिक केमिस्ट्री है। इसमें आप सिर्फ एक लौ की कल्पना नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के सूर्य बीज को पोषित करते हैं। ये लौ बढ़कर ऐसा प्रकाश बनती है जिसमें संदेह और भय राख हो जाते हैं। तांत्रिक योगियों का मानना था, जब मणिपुर का सूर्य जागृत होता है तो साधक का शब्द मंत्र बन जाता है और उसका संकल्प वरदान। मणिपुर को सक्रिय करने के लिए कठिन साधनाओं की जरूरत नहीं है। कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास कोई भी अपना सकता है। 1. सुबह का प्राणिक रीसेट रूटीन। सुबह उठते ही पूर्व दिशा की ओर बैठें, गहरी सांस लें, 4 तक गिनते हुए भरें, 4 तक गिनते हुए रोकें और 4 तक गिनते हुए छोड़ें। सांस भरते समय कल्पना करें कि सुनहरी ऊर्जा पूरे शरीर में भर रही है। सांस छोड़ते समय सारा तनाव बाहर निकल रहा है। 2. भावनात्मक डिटॉक्स। रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें। जिस भी व्यक्ति या घटना से आपको पीड़ा हुई हो, उसका चेहरा मन में लाएं। मन ही मन 3 बार कहें, मैं तुम्हें और खुद को माफ करता हूं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास, मेरा कर्म मेरे पास। 3. निर्णय ध्यान मेथड। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, अपने प्रश्नों को स्पष्ट रूप से मन में बोलें। देखें कौन सी छवि, शब्द या भावना उभरती है। अगर तुरंत जवाब ना मिले तो अगले 24 घंटे में प्रकृति, लोगों या सपनों के संकेतों पर ध्यान दें। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है और बिना तर्क के दिशा दिखाता है। मणिपुर चक्र आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत सामर्थ्य का मूल स्रोत है। आत्मविश्वास की कमी सिर्फ मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि भीतर की सुनहरी ज्योति के धीमे पड़ने का संकेत है। जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है तो भय एक स्मृति बन जाता है, भ्रम स्पष्टता में बदल जाता है और संकोच आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो जाता है। यह सूर्य किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं और पोषण देते हैं, आपका अस्तित्व साहस और प्रकाश से भर उठता है।